तो स्ट्रेस कैलकुलेशन ड्यू टू टेम्परेचर। अब ये पहला आउटर गर्डर होगा, फिर इनर गर्डर होगा, दोनों का अलग अलग होता है। अच्छा। जैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स भी दोनों का निकालते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक एक का ही निकाल के देखा है, निकालना हाँ, दोनों का सिर्फ है। आउट ऑफ। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू कोड में दी हुई है 1.2 e⁻⁻6। अगर कोड में देखेंगे तो ये देखिए 12 × 10⁻⁻6 लिखा है, जिसको हम लोगों ने 1.2 × 10⁻⁵ कर दिया है। हाँ, अच्छा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 3300। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 210,000। ये भी तो कोड में ही दिया हुआ है, RC 112 में दिया हुआ है। हाँ, अब हमें टेम्परेचर डिफरेंस लेना क्या है। पॉजिटिव टेम्परेचर के लिए 17.8, उसके बाद में 4, और नीचे 2.1। ये कोड में मेंशन है, इस यही आपको अडॉप्ट करना है। ये देखिए, हाँ। तो टॉप पे 17.8 है, फिर हम्म। 4 है, और नीचे 2.1 है, बीच वाला 0 है। हम्म। और ये H1 H2 H3 भी जो लिखा है, वो हाँ आपको सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि H1 हमारा 0.3H होगा, बट इट शुड लेस देन 0.15। H2 हमारा होगा 0.3H, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0.10, एंड हम्म। इट शुड बी लेस देन 0.25। फाइव। और H3, ये 0.3H से ज्यादा, 3H है, बट इट शुड अगेन लेस देन 0.15 जीरो मीटर। पॉइंट वन फाइव तो यहाँ पे देखिए, ये हमने वही किया हुआ है, मिनिमम ऑफ 0.3 × A15। हमारा आएगा, अगर हम इसको करें 0.3 × 1.44, तो आएगा 0.432, जबकि हम लोगों ने ले रखा है 0.15। हम्म। क्योंकि कोडल प्रोविजन वही है कि आप हाँ। मैक्सिमम ऊपर वाला 150 mm ही ले सकते हो। उसके हाँ। बाद नीचे वाला है कि 0.3, सेम वही फॉर्मूला है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0.1, एंड इट शुड बी लेस देन 0.25। 0.25। तो हाँ ये सर। 0.1 से ज्यादा है, लेकिन 0.25 से भी ज्यादा है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया है 0.25 पे, टू और पॉइंट सेम नीचे भी वही किया गया है। ठीक सर। और सेम ऐसे ही नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी कोड में कहा है, रिवर्स टेम्परेचर डिफरेंस 10.6 यहाँ रहेगा, हाँ। 0.7 यहाँ रहेगा, 0.8 यहाँ रहेगा, और 6.6 यहाँ रहेगा। ठीक है। हाँ। तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे वही प्लॉट किया है, -10.6, -0.7, -0.8, और -6.6। क्योंकि ये हम्म। नेगेटिव है, कोड में ये हाँ। नेगेटिव में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप रिवर्स पॉजिटिव टेम्परेचर और रिवर्स टेम्परेचर, तो रिवर्स टेम्परेचर माइनस में रहेगा। हाँ सर। और इसके लिए भी यहाँ पे H1 H2 H3 H4, अभी तक तो यहाँ हमारे पास H3 ही था, हाँ, इसमें एक पॉइंट बढ़ा दिया तो इसमें एज फोर। एक H4 ऐड किया है। तो सेम वैसे ही अपने को यहाँ भी वही कैलकुलेशन चलानी है। ये H1 यहाँ पे 0.25 लिखा हुआ है। हम्म। रिवर्स टेम्परेचर के लिए आप देखेंगे तो H1 और H4 को सेम रखा है यहाँ पे, हाँ। और H2 और H3 को सेम रखा है। हाँ। और इसकी वैल्यू 0.2H कर दी है, बट इट शुड बी लेस देन 0.25। 0.25, या 0.25 ले सकते हो आप, दोनों ही हाँ। कंडीशन में। हम्म।
तो सेम वही कैलकुलेशन जो यहाँ पे हम लोगों ने की थी, 1.44, और मल्टीप्लाइड बाई 0.2h, तो 72। 0.2 इंटू 1.44, तो ये आ रहा है 288। तो अपने को इसको 250 रखना है। हाँ H2 के लिए ये 0.25 हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.44, तो ये आ रहा है 0.36, जबकि हमारी H2 और H3 की वैल्यू भी 0.25 ही रखना है। 0.25 और 0.2, तो ये कोड में अभी शायद रिवीजन आ गया है, ये 0.25, 25 ही होगा यहाँ। ठीक है। हाँ। नहीं 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 नहीं, हाँ एक चीज, 0.24, 0.2, मिनिमम ऑफ 0.25, R16, यहाँ 0.25 आएगा। ठीक है। और सेम ऐसे ही नीचे भी दोनों हाँ। 0.25 हो गए। हम्म। यहाँ पे एक ये गलत हो रखा था, 0.2, 0.25। 0.25 ही रहेगा। हाँ सर। ठीक है। अब हम लोग जो ये स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेस बेसिकली होगा क्या, स्ट्रेस इज टेम्परेचर डिफरेंस, और उसकी वजह से जो फोर्स उसमें आ रहा है, मतलब अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा टी जो यहाँ और यहाँ के बीच में आ रहा है। तो हर जगह पे हम लोग यहाँ पे डेल्टा टी वाला कैलकुलेशन करना है, लेकिन हम लोग उसको करेंगे किससे, ईजेन स्ट्रेस फॉर्मूले से। ईजेन स्ट्रेस एक मेथड है, ये आपको हाँ आईएस सर। कोड में नहीं मिलेगा। अच्छा, कहाँ ये मिलेगा सर? आपको या तो सुराना की बुक में मिलेगा, पिल्लई मेनन का बुक में मिलेगा, या यूरो कोड देखेंगे ना। हाँ, मतलब यार सब सुराना या पिल्ले की बुक मंगाऊं? हाँ, या यूरो कोड में ये मेथड डिफाइन किया गया है। हीरो कोड में तो उससे बढ़िया है ना कि सुराना या पिल्ले किसी एक की बुक मंगा लूं, हम्म। पढ़ते रहूंगा। तो ये मेथड में हमने अपना टॉप सरफेस जो पकड़ा है, डेक ब्रिज का डिजाइन टॉप। सर, क्या नाम है बुक का? हम्म। ब्रिज नाम क्या है बुक का? हम आपको भेज देंगे। हाँ भेज दीजिए तो सर मैं उसको ऑनलाइन मंगा लूंगा। हम्म। तो ब्रिज का क्योंकि ये टॉप, बुक लगता है कि वो हमको काम आ जाएगा। ब्रिज का टॉप हमने जीरो पकड़ लिया, हम्म। वहां से 1.5, 0.15 नीचे आए। उसके बाद में फिर हमारा यहाँ डेक स्लैब का बॉटम जो है, ये 0.24 पे है, हम्म। तो हमने यहाँ 0.24 कर दिया। उसके बाद ये हमारा 0.25 है, तो 0.15 प्लस 0.25 कर दिया। ये समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं। हम्म। फिर से सर बताइए। एक मिनट। टोटल 1.44 है, 0.24 स्लैब हुई। नहीं, एक हाँ। मिनट। हाँ सर। मेन क्या है इसमें, ये हमारा डेस्क स्लैब है, हाँ सर। इसके नीचे ये गर्डर है। हम्म। ठीक है। हाँ अब सर। एक स्ट्रेस तो मुझे चाहिए यहाँ पे, हाँ। एक स्ट्रेस मुझे चाहिए यहाँ पे। हम्म। और क्योंकि हमारा जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ ऐसा सा बना हुआ है ना, मतलब अगर डायग्राम देखा जाए तो ये ऐसे है, और ये यहाँ पे है। हाँ। ये डिस्टेंस 0.4 है टोटल, मतलब ये 240 हो गया, और हाँ। ये
अगर उससे जाएंगे तो ये 160 हो गया। हाँ उसके बाद एक हम यहाँ निकालेंगे, उसके बाद हम एक यहाँ निकालेंगे, उसके बाद एक हम यहाँ निकालेंगे एक्यूरेसी के लिए। वैसे हाँ। चाहें तो सिर्फ यहाँ तक का ही निकाल लें, यहाँ का तो जीरो ही रहने वाला है। हम्म। हाँ, लेकिन वो बीच में तो जीरो ही रहे। एक्यूरेसी के लिए सबको ऐड करते हुए हम्म। हमको मेन स्ट्रेस चाहिए गर्डर टॉप पे, हम्म। यहाँ पे, और गर्डर टॉप। जहां हमारा डेक बॉटम बनेगा वो हमारा गर्डर टॉप बन जाएगा। हाँ। और गर्डर के बॉटम पे चार जगह, हम्म। मतलब डेक टॉप, डेक गड़ा टॉप। बॉटम, गर्डर टॉप और सेम ही गर्डर है ना सब? बॉटम। नहीं, ये हमेशा सेम नहीं रहेगा। हाँ। ये पॉजिटिव में तो थोड़ा बहुत सेम रहेगा, लेकिन जब आप देखेंगे नेगेटिव में तो वो फर्क आएगा। ठीक सर। तो ये डिस्टेंस वही हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब ये 0.4 भी वही आ रहा है यहां से। ये ये यहाँ पे जो हॉर्न एंड हो रहा है हमारा, ये हाँ। 0.55 हो गया, उस 54 हो गया। उसके बाद में ये 0.99 यहाँ का हॉर्न एंड हो गया। हम्म। उसके बाद फिर 0.19 यहाँ का टॉप का ये आ गया, मतलब यहाँ पे आ गए हम लोग। हाँ। और उसके बाद में 1.29 हम्म। ये यहाँ से, ये आ गया 1 पॉइंट, इसमें 0.15 ऐड कर दो, ये वन हम्म। पॉइंट टू नाइन आ जाएगा। और फाइनली 1.44। 1.44 माइनस 0.15 मतलब हम बेसिकली यहाँ आ गए। तो ये ऐसे करके पाँच छह पार्ट में इसको बांट दिया गया है। हम्म। अब हमारा टेम्परेचर टॉप में 17.8 है, बीच हाँ। में 4 है, उसके बाद में 2.56। ये 2.56 जो आ रहा है ये इंटरपोलेट किया गया है अच्छा। यहां से। जैसे अभी लास्ट टाइम जब अपना स्ट्रेस का डिस्कशन हो रहा था, हाँ तो सर। हम लोगों ने ये हाइट 0.15, 0.4, 1.29 और 1.44 में हमारा टेम्परेचर यही रहा है ना। यहाँ पे यही हम लोगों ने किया है ना हम्म। कि 17.8 पे है, उसके बाद में 0.4 पे पॉइंट ये 4 है, और उसके बाद में तो टेम्परेचर जीरो हो गया, फिर 0.15 पे आ रहा है। मतलब 0.15 बोलेंगे तो 1.44 पे 21 है हम्म। यहाँ पे। हम्म। तो इसी को ही एक टेबुलेशन फॉर्म में कर दिया है, और यहाँ डाटा टेम्परेचर का इंटरपोलेट कर दिया है कि 240 mm पे हमारा टेम्परेचर क्या आएगा। हाँ। जैसे लास्ट टाइम बताए थे ना, हाँ। Y1 मल्टीप्लाई Y1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस x1, और ब्रैकेट में Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हम्म। प्लस। तो वैसे ही करके ये आप यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ भी निकाल लिया, बाकी तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ भी निकाल लिया। अब हमारी विड्थ क्या रहेगी? विड्थ हमारा 0.15, यानी यहाँ पे डेप्थ विड्थ हमारी 3.74 है, जो कि हम लोगों ने बी इफेक्टिव जब निकाला था शुरू में। हाँ। जब हम लोगों ने शुरू में बी इफेक्टिव निकाला था तो हाँ यही सर। विड्थ आई थी ना। हम्म। और 0.24 पे भी यही रहेगी, हम्म। यानी डेक स्लैब के बॉटम पे। हाँ। और उसके नीचे अपनी 725 की विड्थ है, हाँ। अप टू 0.54 तक, यहां हम्म। तक। हाँ। अगर हम लोग इसको सम करेंगे तो ये वही आएगा, 0.4, 725, 0.44, ये भी 725, 0.54, 725,
0.99 पे हमारी विड्थ जो है वो हो जा रही है 325। अभी ये 0.54 पे ना जो विड्थ आ रही है यहाँ पे, हाँ। इसको आप देखेंगे तो ये हमने 725 लिख दिया है, हम्म। जबकि ये विड्थ 725 है नहीं, क्योंकि 0.44 क्या हो गया मेरा, दिस 0.44 वेब में आ गया था। प्लस दिस। हम्म। तो इसके नीचे का जो है ये स्लोपिंग पोर्शन हम्म। कैलकुलेट करने के लिए, ये जो यहाँ पे 0.44 में आपको 725 दिख रही है ना, हाँ। इसको हम लोगों ने, नहीं 0.54 पे, 0.54 बोलेंगे तो अपना यहाँ आ जाएंगे आप, टैपिंग सेक्शन या वेब जहाँ। टेपरिंग सेक्शन में। तो हाँ, इसको हम्म। हमने अभी 725 ही लिख दिया है यहाँ पे, जबकि ये हाँ। टेपरिंग सेक्शन 725 नहीं होगा। या तो आप हम्म। इसको कैलकुलेट करके 2 इंटू ट्रायंगल वाले मेथड से लिख लो, या हम लोग इसको एवरेज कर देंगे। हम्म। और ये 325.99 से चालू हुआ और यहाँ तक 725, फिर बॉटम में भी हमारी वेट 725 ही है। हाँ। अब B2 हम लोग निकाल रहे हैं। B2 बेसिकली निकाल किस ले रहे हैं कि हम ये दोनों जो टेपरिंग सेक्शन है ना, इसका हाँ। एवरेज कर सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.54 पे आके हम लोगों ने यहाँ पे जो 725 लिखा था इसको 325 कर दिया। अच्छा। ठीक है, ये सर, मतलब यहाँ पे जो हमने इसको 725 पकड़ा था, इसको हाँ। हमने यहाँ पे 325 कर दिया। तो अब हम्म। हमारा ये एवरेज एरिया निकाल लेंगे इसका, एवरेज विड्थ दोनों की। हाँ, निकल जाएगा सर। और 725 प्लस 825 डिवाइड बाई 2। हाँ, अब यहाँ पे 325 पकड़ा था हमने, इसको हमने हम्म। 725 कर दिया यहाँ पे, ताकि हम यहाँ की इसकी एवरेज विड्थ निकाल सकें। हम्म। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये इस एरिया एवरेज विड्थ यहाँ कैलकुलेट करती है, जो कि हाँ इनपुट सर। करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया गया है। हाँ, ठीक। और अब हमारे पास इसका एरिया निकालना है, तो एरिया तो एवरेज विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। हाँ। तो ये 0.15 मीटर है, इसके बाद में ये 15 और 24 के बीच का है, तो हम्म। 0.9 है। इसके बाद में ये 0.16 मल्टीप्लाई हो गया है इससे, एरिया से। तो हाँ, ये टोटल एरिया आ गया अपने पास ठीक ठीक सर। इस सेक्शन का, और हम्म। उसको हमने सम कर लिया यहाँ पे। तो हमारे पास पूरे सेक्शन का एरिया आ गया। एरिया आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वाई। वाई जो है वो हमारा सेंट्रोइड है। जैसे पहले वाई टी नहीं कैलकुलेट किया गया था, हाँ। अभी आप देखो ये 0.15 है, 0.15 मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो हम्म। मेरा वाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हाँ। 0.24 ये भी मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, 0.15 प्लस 0.24 ये रेक्टेंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि ये 0.39 हो जा रहा है ना। तो हम्म। 0.39 जब होगा, तो मेरे को यहाँ पे ट्रेपेजोइडल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हम्म। यहाँ पे लगा हुआ है B31 माइनस, नहीं B31 प्लस 2 इंटू D32 0.15 इंटू ट्वाइस द लार्जर वन प्लस E32। E32 मेरा ये B2 है, डिवाइडेड बाई D32। D32 मेरा 3.74 है, प्लस E32 अगेन ये 3.74 या जो भी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाई B32 माइनस B31। B32 माइनस B31, 0.24 माइनस 0.15 डिवाइडेड बाई 3। ये ट्रेपेजोइडल का जो फॉर्मूला यूज होता है, हाँ सर। उसको पकड़ के ये एरिया यहाँ हम्म।
निकाला गया। उसके बाद में फिर ये भी वही सेम ट्रेपेजॉइडल का ही चल रहा है। हम्म। इसके बाद में ये फिर आपका ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले में अगर आप नहीं वैल्यू डालोगे तो वो रेक्टेंगुलर का ही फॉर्मूला यूज कर लेता है। हम्म। तो सारे ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूले यहाँ से लास्ट तक चल रहे हैं। सिर्फ एक लास्ट पहला में, वाला है। लास्ट में तो सर एक इंड में तो ट्रेपेजॉइडल आ जाएगा ना, आती वो रेक्टेंगुलर आ जाएगा ना? नहीं, लेकिन कुछ पोर्शन तो उसका भी इंक्लाइंड रहेगा, हाँ सर, ट्रेपेजॉइडल का लगेगा। नहीं नहीं, लास्ट में क्या हो रहा है कि हमने फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल का ही लगाया है। हाँ। लेकिन आप ये देखिए, ये भी 38 प्लस कर रहे हैं हम। हम्म। तो ये ऑटोमेटिक, ये वैल्यूज जो हैं हम्म। वो रेक्टेंगुलर का पकड़ के चलिए। देखिए 1.29 और 1.44, आप अगर ये देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1.44 माइनस 1.29। तो ये वैल्यू आ रही है 150, जबकि ये एरिया हमारा 250 का है। हम्म। तो हाँ सर। इसीलिए वही ट्रेपोजेडल वाला जो फॉर्मूला ऊपर से चल रहा है, हम्म। उसी को हम लोग यहाँ तक लेके आ गए। और हमारा जो डिस्टेंस वाई है, सिर्फ डेक स्लैब के लिए हमने, रेक्टेंगुलर यूज किए। मतलब यहाँ पे टॉप में भी हमने वही सेम फॉर्मूला यूज किया है। हम्म। ये मतलब अगर आप देखिए, अगर हमारा स्लैक हाइट नहीं भी रहेगा तो वो जो एरिया देगा ना वो रेक्टेंगुलर का ही दे देगा। हाँ। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने पूरा वाई कैलकुलेट कर दिया है। अब उसके बाद में आता है एरिया इंटू वाई। तो वो तो सिंपल ही है, एरिया हमने निकाल ही रखा है, वाई भी हमने निकाल रखा है। हम्म। और फिर हमको कैलकुलेट करना है एरिया इंटू वाई स्क्वायर। एरिया इंटू वाई स्क्वायर कुछ भी नहीं हम्म। है, फिर वही सेम एरिया ये और फार्मूला लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए वाई स्क्वायर से। हम्म। उसके बाद में एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर हमारा यहाँ पे 17.8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। हाँ। तो सारे एवरेज टेम्परेचर हमारे आ गए। हाँ अब सर। एरिया इंटू टेम्परेचर हाँ, फिर वो एरिया है ही, टेम्परेचर आ ही है गया। ही है। उसके बाद में एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू वाई। अच्छा, हाँ, वो भी कॉलम है ही, तीनों हाँ, मल्टीप्लाई हो गए। ये वाई है ही है। एरिया इंटू टेम्परेचर यहाँ हमने कैलकुलेट ही कर रखा है, इसको सिर्फ वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया। और इसका पूरा समेशन करना है। हम्म। पूरे का सम निकल गया। इतनी मेहनत हाँ। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ईजन फॉर्मूला है, हाँ। ईजन फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टी प्लस वाई थीटा माइनस एप्सिलन जीरो। तो हमको अभी यहाँ पे वाई थीटा और एप्सिलन जीरो की वैल्यू निकालनी है। इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत यहाँ पे ये कर रहे हैं। हाँ सर। तो उसका भी फॉर्मूला है, एप्सिलन जीरो इज इक्वल टू सिग्मा ए, मतलब सिग्मा एरिया जो हम लोगों ने यहाँ निकाला, हम्म। माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा ए। दिस इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ए टी। जो ए टी हमने यहाँ निकाला उसके लिए ये कह रहा है। ठीक है। हाँ। और दूसरा फार्मूला एक और इसने इक्वे बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं ना, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हम्म। जीरो। तो वही इक्वेशन यहाँ बन रही है। एप्सिलॉन जीरो सिग्मा ए वाई माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ए वाई टी। तो जो हमने ए वाई और ए वाई स्क्वायर निकाला, और सिग्मा, ये एरिया
टी और एरिया वाई टी जो यहाँ निकाला या, हाँ। ये देखिए आप, ए वाई स्क्वायर ए टी, ए टी वाई, हाँ। उसका यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको हाँ। वैल्यू मिलेगी 9.8 ई टू द पावर माइनस 5 एप्सिलॉन 0 की। और थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 9.3 ई टू द पावर माइनस 5 रेडियन। ये देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला गया है। हाँ सिग्मा सर। एटी अल्फा, सिग्मा एटी अपने को मालूम है, अल्फा हम्म। अपने पास दिया हुआ है, हम्म। थीटा ये है, और एप्सिलॉन 0 हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट किया है। और सेम हाँ। वे में एप्सिलॉन 0 जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये छेओ की मतलब छेओ वैल्यू जो है, इसको हाँ। हम लोग इनपुट कर रहे हैं। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 को यहाँ पे आप कांस्टेंट पकड़ लो, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है थीटा की, इसको हम्म। यहाँ पे लेके चले जाओ प्लस। तो एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए वाई अपने पास आ गया। और हम्म। इसको सिग्मा ए वाई से डिवाइड कर दो, तो अपने पास एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ इनपुट कर दोगे यहाँ पे, और आपके पास ये आ जाएगा। तो फिर इसको यहाँ लेके चले जाओ, और उसको थीटा की 6.464 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। ठीक है। हाँ। मतलब ये सब एक बेसिकली कैलकुलेशन है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ही है कि आप हाँ। एप्सिलॉन 0 कहाँ से निकाल रहे हो और थीटा कहाँ से निकाल रहे हो, वो आगे हम्म। पीछे दोनों में कर सकते हो। हाँ। भाई मैं अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो मैं हम्म। ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेके चला जाऊंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा 1.528 से। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ डाल के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और थीटा की, थीटा माइनस में है ही है, तो थीटा यहाँ भी है, थीटा माइनस थीटा ये कट जाएंगे, जो वैल्यू बचेगी उसको हम थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। हम्म। तो एप्सिलॉन 0 और थीटा हमने निकाल लिया। अब हमारी वैल्यू निकालनी है फोर्स की। तो F1 0 पे है, तो F1 जब 0 पे है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ये थर्मल, 33। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। 33,000 है ना सर? हाँ, 33,000 मल्टीप्लाइड बाई F2। F2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल अल्फा है, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर टी, हम्म। मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टी सी, टी, टी यहां से ले लिया C30, हम्म। प्लस वाई थीटा। वाई की वैल्यू हमारे पास, है। हम्म, नहीं वाई थीटा, निकाले है ना? वाई वाई निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस B30 वाई थीटा। B30 हमारा यहाँ पे 0 है, मतलब टॉप की बात कर रहे हैं, हाँ। टॉप पे तो 0 ही रहेगा ना। हाँ, वाई तो जीरो प्लस हो जाएगा ना? D51, B30 प्लस D51। हम्म। तो D51 हमारे पास यहाँ पे है थीटा माइनस एप्सिलॉन 0। तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई ऊपर, न्यूटन पर mm स्क्वायर में 3.8। सेम वही फॉर्मूला लगा के सारी लेवल्स पे हम लोग फोर्स चेक कर लेंगे, तो कहीं पॉजिटिव आएगी कहीं नेगेटिव आएगी फोर्स। मिड सेक्शन में नेगेटिव आ रही है, और हम्म। टॉप टॉप बॉटम पे। टॉप और बॉटम में हमारी फोर्सेस पॉजिटिव आ रही हैं। तो ठीक। हम लोग अब यहाँ क्या किए इसको, डेक टॉप पे मेरी क्या फोर्स आ रही है, 3.80। हाँ। डेक बॉटम पे मेरी फोर्स आ रही है 1 पॉइंट। 1.49। हाँ। गर्डर टॉप पे भी मेरी वही फोर्स आएगी। वही। इसमें वही है।
और ये देखिए, ये जो 1.54 हम लोगों ने पकड़ा है ना, ये 1.34, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली कहाँ से है? हम ये वैल्यू हम लोगों ने ली है ईएसटी के सीजी पे। अगर हम लोग यूएलएस स्ट्रेंथ देखेंगे, तो जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे, हम्म। तो एएसटी का सीजी आउटर और ये हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था। डी इफेक्टिव एट एएसटी 1.34, 1.37 आ रही है अपनी वैल्यू, 1.34। अच्छा, ये हम लोग अभी मिड आउटर गर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो आउटर आउटर गर्डर में 1.34 और 1.37 हम्म। ये वैल्यू आ रही है। ये आ रही है सपोर्ट सेक्शन पे। अभी हम मिड स्पैन की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो वही सेम वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, और यहाँ पे सेम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू स्ट्रेस एट एएसटी सीजी और एएसटी आउटर का ये निकाल लिया है। ठीक है। हम्म। क्योंकि हमको स्ट्रेस चाहिए कहाँ? डेक के टॉप पे, डेक के बॉटम में, गडर के टॉप पे, और हमारा एरिया ऑफ स्टील जहां आ रहा है वहां पे हमको ये स्ट्रेस चाहिए। क्योंकि एरिया ऑफ स्टील पे ही हम वहां भी स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे ना। जैसे यूएलएस डिजाइन में, यूएलएस डिजाइन में भी हम लोगों ने वही किया था ना, एरिया ऑफ स्टील का सीजी कैलकुलेट करके वहीं पे सी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो किया था ना। हाँ। सेज करो तेज कर लीजिए, हाँ सर। तो इसीलिए सीजी पे एक बार आउटर और टोटल एरिया ऑफ स्टील के सीजी पे ये कैलकुलेट किया गया है। ये ग्राफ तो यहीं से बना हुआ है। ये वैल्यू को आप पकड़ के और एक्सेल में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब नेगेटिव टेम्परेचर स्ट्रेसेस, सेम वही फॉर्मूले लगाने हैं सारे में, सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बाकी सारा सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये सब सेम रहेगा। सिर्फ हमारी टेम्परेचर की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से आ जाएंगी। 10.06, -0.7, -0.8 और 6.6। ठीक है। हम्म। सारे वैल्यूज वहीं से आ रही हैं। कुछ आपको इंटरपोलेट करके लानी पड़ेंगी, कुछ डायरेक्ट आ जाएंगी। और बाकी सारे का सारा फॉर्मूला यहाँ भी, जो ऊपर डिस्कस हुआ वही यहाँ भी लगेगा, और सेम टाइप में आपको यहाँ एप्सिलॉन और थीटा कैलकुलेट करना है, और सेम मेथड से आपको यहाँ पे टेम्परेचर का वो निकालना है। और यहाँ भी डी टॉप, डी बॉटम, गर्डर टॉप, ए एस टी सी जी और ए एस टी आउटर पे आपके क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है, एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार। निगेटिव। ठीक है। हाँ। अब आउटर गर्डर एट सपोर्ट सेक्शन, अभी तो आउटर गर्डर एट मिड सेक्शन हम कर रहे थे, आउटर गर्डर एट मिड स्पैन। अब हमें आउटर गर्डर एट सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट पे एरिया ऑफ कंक्रीट ज्यादा हो जाएगा ना, हम्म। तो आउटर गर्डर एट मिड
सपोर्ट सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये बस यही चेंज क्या है, यही हुआ है कि हमारा ये जो सेक्शन है ये अब पूरा 725 है। हम्म। और हॉर्न्स पोर्शन मेरा बहुत कम है, 0.001 समथिंग इधर आता है, और ये 0.2 रहेगा। तो इसमें भी वही सेम मेथड जो ऊपर यूज किया है, वही सारे यूज करके हमें एरिया निकालना है, ए वाई निकालना है, ए वाई स्क्वायर निकालना है, एवरेज टेम्परेचर, एटी, एटी वाई, सब पूरा का पूरा सिमिलर ऊपर जैसे चला। हम्म। अब यहाँ पे देखिए आप, एप्सिलॉन जीरो और थीटा रेडियन कितना कम हो गया इन कंपैरिजन टू हमारे मिड सेक्शन। अगर हम मिड सेक्शन में देखें तो यहाँ पे मतलब कम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। ज्यादा होगा ना सपोर्ट। एप्सिलॉन जीरो -6 e⁻⁴ था, -5 था, और ये 4 था। और यहाँ देखिए आप, ये प्लस में आ गया, हम्म। दोनों। तो इसलिए जरूरी है कि आप सपोर्ट सेक्शन और मिड सेक्शन को अलग अलग निकालें। और सेम उसी तरह यहाँ भी वैल्यूज ले ली गई हैं। और हम्म। नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी सेम वही मेथड ऊपर वाला अप्लाई करके सारी हम्म। वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ पे हम्म। ये ले ली गए हैं। और फोर्सेस जो हमारे हैं उनको सेम एप्सल EC अल्फा टी प्लस YT माइनस एप्सिलॉन जीरो। और यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको समराइज कर दिया है कि मेरा डेक टॉप पे, सेंट्रल लाइन ऑफ बियरिंग पे, सेंट्रल लाइन ऑफ बियरिंग से डी इफेक्टिव, और यहाँ यहाँ तक हमारा एरिया लगभग सेम ही चल रहा है। तो जो जो फोर्सेस आई ऊपर चारों, हम्म। उसको हम लोग डी टॉप और डी बॉटम, गर्डर टॉप, ASTCG, AST आउटर, ये चारों फोर्सेस हम लोगों ने इंटरपोलेट करके ऊपर से हम्म। लेके आ गए। क्योंकि ऊपर तो हमने चार जगह भी फोर्सेस निकाली ना, हाँ। जीरो पे, टेक बॉटम पे, गर्डर टॉप पे, ASTCG और AST आउटर। हम्म। और वही फोर्सेस यहाँ पे हम लोग ऊपर से लेके आ गए, जीरो जीरो पे, डी मतलब सेंट्रल लाइन ऑफ बियरिंग, डी इफेक्टिव पे, L/8 पे जहां हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है उस पे, 2L/8 पे, 3L/8 पे, और मिड सपोर्ट पे। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ की फोर्सेस कुछ अलग आ रही हैं, और यहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट से यहाँ तक की फोर्सेस अलग आ रही हैं टॉप के लिए। हम्म। और ऐसे ही यहाँ पे AST की अगर आप फोर्सेस देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग ही चल रही हैं। और ऐसे ही नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस का हम लोगों को निकालना है। और यहाँ पे अलग से स्ट्रेस एट गर्डर, डेक टॉप, डेक बॉटम, जी टॉप, AST और ASTCG जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है, वही हम्म। वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। ये देख रहे हैं, ये जो वैल्यू ली, हाँ। तो सेम वैल्यूज को समराइज कर दिया है, समरी ऑफ स्ट्रेसेस एट सेक्शन, नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंस, और समरी ऑफ फोर्सेस एट सेक्शन पॉजिटिव। और इसके लिए फिर यहाँ पे देख, यहाँ पे तो हमने सब जगह के लिए फोर्स कैलकुलेट कर दी, लेकिन हमको हम्म। चाहिए कहाँ कहाँ फोर्स। हमको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ऑफ बीयरिंग जीरो, 1.02 जो हमारा ये है पोर्शन डी इफेक्टिव का। उसके बाद हमको चाहिए ट्रांजिशन स्टार्ट जहां हो रहा है 2.22, और उसके बाद हमको चाहिए 7 मीटर मिड स्पैन पे। हम्म। तो ये सारी फोर्सेस वहां से लेके आ गए हम लोग यहाँ पे। और सेम प्रोसेस यहाँ भी कर दिया। अब ये होने के बाद
हमें SLS की तरफ बढ़ना है, जहां हम लोग क्रैकविट और स्ट्रेस चेक करेंगे मेंबर में। अभी तक तो मतलब उसकी भूमिका बनाई जा रही थी। हम्म। अब कल उसका हम लोग, डेटा डेटा तैयार किए ना सर अब। हाँ, अब कल हम लोग ओके। SLS का क्रैकविट या स्ट्रेस में से कैसे वो करना है उसके ऊपर जाएंगे, और ये वैल्यूज लेके वहां जाएंगे। और जो हम लोगों ने बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स निकाली है वहां पे, हाँ। उसको लेके और इसको ऐड करते हुए कैसे स्ट्रेस और क्रैकविट चेक करना है, हम्म। उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक सर। तो इसको आज यहीं क्लोज करते हैं।